8 जून को जिस तरीके से 12 साल की बच्ची जिपलाइन करते हुए ठीक ऐसे ही ऊंचाई से नदी में गिरी। वो लड़की गिर गई। आपने वो वीडियो देखा होगा कि आप जैसे ही बच्ची जो है वो जिपलाइन करते हुए लापरवाही का शिकार हुई थी, खासतौर पे जो ऑपरेटर्स हैं उनकी वजह से। हाँ जी। पूछा इनको कि इनकी जिपलाइन जो है वो लीगल है या नहीं है। चलिए अभी पूछ लीजिए कैमरे पे। ये लीगल है जिपलाइन की नहीं है? गवर्नमेंट ने किया है। हम भी चाहते हैं कि हमारी भी जो रजिस्ट्रेशन हो जल्द से जल्द हो। नमस्कार, मैं हूं संदीप सिंह। आप देख रहे हैं जी पंजाब हरियाणा हिमाचल। हिमाचल प्रदेश के दो प्रमुख पर्यटक स्थल मनाली और सिस्सू के ये इलाके रोमांच प्रेमियों के लिए जिपलाइन का बड़ा हॉटस्पॉट बन चुके हैं, लेकिन इस रोमांच के पीछे एक बड़ी लापरवाही छिपी हुई है। इसी मामले पर हमारी टीम ने एक ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है। आइए आपको दिखा दें। वो लड़की गिर गई। गवर्नमेंट ने किया है। हम भी चाहते हैं कि हमारी भी जो रजिस्ट्रेशन हो जल्द से जल्द हो। हिमाचल पर्यटन विभाग के रिकॉर्ड के मुताबिक केवल 7 जिपलाइन ही रजिस्टर्ड है, जबकि जमीनी हकीकत कुछ और बयां करती है। मनाली और सिस्सू में दर्जनों जिपलाइन अवैध रूप से खुलेआम चल रही हैं। 8 जून को एक 12 साल की बच्ची जिपलाइन से गिर गई थी। यह सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि एक चेतावनी है कि अगर जल्द ही सख्त निगरानी और स्पष्ट नियम नहीं लागू हुए तो ऐसी घटनाएं आम हो सकती हैं। सवाल उठता है कि जब दुनिया भर में जिपलाइन एक सुरक्षित और एक नियंत्रित एडवेंचर एक्टिविटी मानी जाती है, तो फिर हिमाचल में ये खेल जानलेवा क्यों बन रहा है? इसी मुद्दे पर हमने दोनों लोकेशन में जाकर इस एक्टिविटी से जुड़े लोगों से बातचीत की है और तमाम उन लोगों से जानने की कोशिश की है कि कमी कहां रह रही है। हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल मनाली में 8 जून को एक ऐसा हादसा जिपलाइन करने के दौरान 12 साल की बच्ची के साथ हुआ, जिसके बाद सबका ध्यान इस एक्टिविटी की तरफ गया। कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश में दो ऐसी महत्वपूर्ण लोकेशंस हैं, पहली मनाली और दूसरी अटल टनल रोहतांग पार करने के बाद लाहौल के सिस्सू के इलाके में ये एक्टिविटी सबसे ज़्यादा की जाती है और ऐसे में लगभग सैकड़ों से ज़्यादा लोगों को इस एक्टिविटी से रोज़गार मिलता है। लेकिन पिछले कुछ समय से बहुत सारे ऐसे जोन हैं जहां पर इलीगल तरीके से ये जिप लाइन करवाई जा रही है और कई ऐसे जोन हैं जहां पर एप्लीकेंट्स अपनी जिप लाइन के लीगल होने का इंतज़ार कर रहे हैं। तो मैं इस वक्त लाहौल स्पीति के सिस्सू में मौजूद हूं और सिस्सू हेलीपैड के साथ की इस साइट को दिखाना चाहूँगा कि जिस तरीके से 8 जून को वो हादसा हुआ और लगभग 8 दिनों के बाद जिपलाइन के हादसे की तस्वीर जब मीडिया के सामने आई, सोशल मीडिया के सामने आई, तो कहीं ना कहीं उसके बाद ये एक्टिविटी प्रशासन ने फ़िलहाल टेम्परेरी तौर पर बंद कर दी है और जितने भी जिपलाइन के संचालक हैं उनसे दस्तावेज़ मांगे जा रहे हैं और कहीं ना कहीं यहाँ पहुँचने वाला सैलानी फ़िलहाल इस जिपलाइन का लुत्फ़ नहीं ले पा रहा है। आपको बता दूं कि बड़ी तादाद में सैलानी जो हैं अटल टनल से होते हुए इस खूबसूरत लाहौल स्पीति के सिस्सू इलाके में घूमने के लिए पहुँचते हैं, लेकिन बंद पड़ी इस जिपलाइन की मौजूदा तस्वीर देखकर आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जहाँ अमूमन दिनों में जिपलाइन करते हुए सैकड़ों सैलानी देखे जा सकते हैं, लेकिन सन्नाटा पूरी तरीके से पसर चुका है। इस वक्त जिपलाइन ऑपरेटर्स हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे कि वजह है क्या। क्या नाम है आपका? कितने समय से इस जिपलाइन के व्यवसाय में जुड़े हो? मेरा नाम जगदीश कटोच है। मैं 2021 से लेकर के इसी व्यवसाय से जुड़ा हूँ। जब से अटल टनल के बाद हमने यहाँ पर टूरिज़्म का इन्फ्लक्स बढ़ गया, तो हमने जिप लाइनिंग का काम शुरू किया और मेन अट्रैक्शन यहाँ का जिप लाइनिंग ही रहता है। जो टूरिस्ट आते हैं वो सभी जिप लाइनिंग करने में बहुत दिलचस्पी दिखाते हैं। कटोच जी, जिस तरीके से 8 जून को पहली बार जिप लाइन में एक हादसा सामने आया, वो था 12 साल की बच्चे का। आप उस हादसे को किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि आप भी सर्विसेज जो हैं सैलानियों को दे रहे हैं?
जी, एक्चुअली जो हादसा 8 तारीख को हुआ है पीछे, तो उसमें वही दिक्कत आई कि जो इक्विपमेंट थे, मेरे ख्याल में सब स्टैंडर्ड इक्विपमेंट थे, और जो हमारे पास जो इक्विपमेंट्स हैं वो बिल्कुल आप गूगल करके चेक कर सकते हैं, ये फ्रांस के मेड इन फ्रांस है, और जो पैटजेल कंपनी नाम रहता है इसका, और जो वायर्स हैं हमारे उषा मार्टिन के वायर्स हैं, और जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स के लिफ्ट्स में यूज़ होते हैं। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड इतनी हमने हाई मतलब मेंटेन रखी है कि यहाँ पर कैजुअलिटी होने की कोई चांसेस ही नहीं है। तो फिर क्या ये जो एक्टिविटी आप करवा रहे हो वो लीगल है या इलीगल है? एग्जैक्टली वैसे हमने स्टार्टिंग से ही इसको रजिस्ट्रेशन कराने की कोशिश की, लेकिन पहले ये इको टूरिज़्म में इसकी रजिस्ट्रेशन नहीं होती थी। अभी हाल ही में पिछले बरस से इको टूरिज़्म में इसकी रजिस्ट्रेशन करवाना शुरू कर दिया हुआ है। तो हम भी चाहते हैं कि हमारी भी जो रजिस्ट्रेशन हो जल्द से जल्द हो, ताकि हमें कोई जवाबदेही हमारी भी बने, गवर्नमेंट की भी साइड से भी बने। पीछे भी पिछले वर्ष भी बरसात के टाइम पे फिर बंद किया था, लेकिन मुख्यमंत्री जी के उस पे हमने एक ही दिन में मुख्यमंत्री जी यहाँ पे आए थे, तो उन्होंने कहा कि बस आप सिर्फ जो है अपना सेफ्टी का ध्यान रखें। तो उन्होंने तुरंत उसी वक्त हमारा दोबारा से ये चालू करवा दिया था। तो हम जानते हैं कि हमें मालूम है कि हम इलीगल काम कर रहे हैं, लेकिन यह है कि इस बार एसडीएम मैडम ने हमें आश्वासन दिया है कि विद इन अ वीक वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करवा देंगे। सर, आपसे जानना चाहूँगा, जो ये हादसा हुआ उसके बाद प्रशासन जागा है, एक्टिविटी को पूरी तरीके से बंद करवा लिया गया है, क्या इस इंसिडेंट के बाद आप लीगल होना चाहते हैं या कुछ सालों से आप लीगल होने का प्रोसेस जो है वो कर रहे हैं? हम जी 2021 से लेकर ट्राई कर रहे हैं जी इसको लीगल करवाएं बोल के, पर ये पहले जो है इको टूरिज़्म में नहीं था, उस वजह से थोड़ा लेट हुए। जब पिछले साल से इको टूरिज़्म में इसको कन्वर्ट किया गया, स्की और ये जो जिप लाइन जो है वो दोनों इको टूरिज़्म में आ गए। अब हम सोच रहे हैं कि आज आश्वासन दिया है मैडम एसडीएम साहब ने भी कि हम लोग जो हफ्ता 10 दिन के अंदर जो है आपका मतलब पूरा प्रोसेस जो है जो आप चला रहे हैं उसको हम जो है लीगल करवाने का कोशिश करेंगे। सेफ्टी कंसर्न के लिहाज से आपसे समझना चाहूँगा, जब जिपलाइन में पॉइंट ए से पॉइंट बी और पॉइंट सी से पॉइंट डी तक जब कोई भी सैलानी जाता है तो क्या नॉर्म्स आप फॉलो करते हैं? क्योंकि जिस तरीके से हादसा हुआ उसके बाद डर का माहौल है, जाहिर तौर पर आपके व्यवसाय पर भी इसका असर पड़ा होगा। कितने दिन से एक्टिविटी को बंद कर दिया गया? अभी तो ये अभी जो इंसिडेंट हुआ सिर्फ उसके बाद से नहीं कर रहे हैं हम लोग इस चीज़ का फॉलो कर रहे हैं 21 से, जब से जिप लाइन्स का वो काम शुरू किया है तब से लेकर हमने सबसे पहले सेफ्टी को ज़्यादा हमने महत्व दिया है। और सेफ्टी हमारे यहाँ पे इतना अच्छा रखा हुआ है, जितने भी है ना जिप लाइन वाले जी, सारे जो इक्विपमेंट बेहतर कंपनी है ये, इसके ऊपर कोई भी कंपनी नहीं है। हम लोग पैटजेल के हर चीज़ को जो है इस्तेमाल करते हैं, और हमने कई जगह सुना भी है कि भाई कई लोग जो है इन चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं, सेफ्टी की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, तभी हादसा हो रही है। तो हम लोग जितने भी यहाँ लाहौल में जिप लाइन का जो संचालक हैं, हम लोग 100% जो है सेफ्टी की तरफ पहले ध्यान देते हैं। क्या नाम है आपका? आपने क्या कोर्सेज किए हैं इस एक्टिविटी को करवाने के लिए? मैंने माउंटेनियरिंग MOI कोर्स किया है, यही नीचे मनाली अभी मास से। मुझे यानी कि 6 से 7 साल हो गए कोर्स। क्या क्या इक्विपमेंट आप यूज़ कर रहे हैं इस जिप लाइन में आज मौजूदा दौर में, बताएंगे ज़रा? हाँ जी बिल्कुल बताएंगे आपको सर। ये जो हमारे पास है जी, जो ये पुली है ये पैटजेल की है, UIAA सर्टिफाइड है, यानी कि यूनियन इंटरनेशनल अल्पाइन एसोसिएशन है, यानी ये सर्टिफाइड है जी। उसके अलावा कोई सर्टिफाइड नहीं कर सकता इसको, ठीक है। और ये जो भी ये कैराबिनर है, ठीक है, ये ऑटो लॉक कैराबिनर है, ये यानी कि खुलने के चांसेस है नहीं, जब तक आप इसको डाउन नहीं करेंगे तब तक खुलेगा नहीं, अदरवाइज़ ये खुलेगा नहीं, ठीक है। उसके बाद जो ये रोप है ऐसे तो इसको यहाँ पे जोको बोलते हैं, ठीक है। नॉर्मल जो हमारे माउंटेनियरिंग की लैंग्वेज में बोलेंगे तो इसको डायनेमिक रोप बोलेंगे, डायनेमिक रोप। इसकी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ भी यानी कि 2500 kg तक के आसपास होती है, ठीक है। उसके बाद ये जो है सीट हार्नेस, इसकी भी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ कम से कम 1500 से 2000 किलो के आसपास तक ये लोड कैरी कर सकता है। हाँ जी। और इसकी लाइफ क्या है? क्योंकि सर्दी भी है, गर्मियाँ भी है, बरसात भी है, तो एक्सपोज्ड यहाँ पर ये सारे इक्विपमेंट रहते हैं, UV रेडिएशन ज़्यादा होती है, तो इनकी लाइफ कितनी रहती है? धीरे धीरे यूज़ करने के बाद यानी कि ये रख लो आप रोप की कम से कम 5 to 7 ईयर्स
हाँ जी 5 to 7 ईयर्स आप यूज़ कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, उसके बाद रिप्लेस कर सकते हैं आप। फिर बाकी यहाँ पे चेक कर सकते हैं आप लोग धीरे धीरे। जो ये सिलाई है, सिलाई के अकॉर्डिंग जैसे जैसे ये ब्रेक हो रही है तो टाइम टू टाइम चेंज कर सकते हैं आप लोग, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ जी, यानी कि टाइम टू टाइम चेंज कर दिया तो बेटर रहेगा। अगर नॉर्मली अगर जो इसका पीरियड रखें तो 5 to 7 ईयर्स तक आप चला सकते हैं, पुल्ली भी सब कुछ भी। और ये जो केबल है यहाँ पे वो भी चला सकते हैं आप। तो कितने पैसेंजर्स या कितने टूरिस्ट एक दिन में आप अकोमोडेट करते हैं? एक दिन में रख लो, एक लाइन की अगर मैं बात करूँ लगभग ये रख लो 75 से 100 के आसपास एक दिन में। यानी कि आप एक वक्त एक लाइन में एक टूरिस्ट रहेगा, एक पैसेंजर रहेगा, तो दूसरा पैसेंजर उस वक्त जो है लाइन पे नहीं हो सकता। दूसरा पैसेंजर नहीं भेजते हम लोग उस टाइम पे। जब एक बार पैसेंजर यहाँ से भेज दिया ऊपर है, यानी कि पहुँच चुका है, ठीक है, जो केबल से अलग हो गया है, तब उसके बाद यहाँ से भेजते हैं दूसरा पैसेंजर को। हाँ जी सर। फिलहाल सिस्सू में जो जिपलाइन की ये साइट है उसके टावर पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ। टावर की मौजूदा स्थिति क्या है और किस तरीके से इसकी कंडीशन है उसकी तस्वीर आपको दिखा देते हैं कि इस तरीके से टावर रहता है और एक पोल से सामने वहाँ पर उस पोल तक इस तरीके से स्लिंग लाइन रहती है और ये मजबूत होना बेहद ज़रूरी है। चलिए इनसे पूछ लेते हैं कि इसके बारे में क्या जानकारी इनके पास है, क्या ये किस क्वालिटी की है, इसकी लाइफ कितनी है और इसकी स्ट्रेंथ कितनी रहती है? ये सर ये जो वायर केबल है ना, ये है उषा मार्टिन कंपनी की, ठीक है। इसकी ये कम से कम 5 से 6 टन के आसपास वेट को कैरी कर सकता है, ठीक है। और ये यानी कि इसका भी वही है 5 to 7 ईयर्स के बाद चेंज करना पड़ेगा। अगर रेगुलर यूज़ कर रहे हैं, ये सन हो गया, वाटर, उसके बाद सर यानी कि 5 to 7 ईयर्स के बाद इसको रिप्लेस करना पड़ेगा हमें। तो इसकी इस वायर की स्ट्रेंथ क्वालिटी का सर्टिफिकेशन कौन देता है इसकी? हाँ, ये तो सर नीचे से कंपनी वाले ही करते हैं। तो इसका सर्टिफिकेट वो लोग हाँ जी, देते हैं हाँ जी। कि ये बिल्कुल परफेक्ट है। हाँ जी कंपनी वाले। इस पे जो है जिपलाइन या बाकी के काम किए जा सकते हैं। बाकी काम किया जा सकता है। तो कितनी लेंथ यहाँ से वहाँ तक की है और दूसरी लाइन जो वहाँ से यहाँ लेकर आ रही है उसकी लेंथ कितनी है? ये यानी कि 250 से 300 मीटर के आसपास दोनों की है। हाँ जी यहाँ से 250 मीटर 300 मीटर के आसपास जाना और वापस इतना ही रिटर्न होगा आपका। तो अब जैसे जिस तरीके से ये पुली अब यहाँ लगा दें, हाँ जी। और लगाने के बाद में अगर कोई आपात स्थिति बनती है तो रेस्क्यू कैसे करेंगे? सेफ्टी, अगर जिस तरीके से वो इंसिडेंट हुआ था, वो इंसिडेंट होने के बाद हार्नेस से रोप टूटी थी, तो वैसी स्थिति यहाँ पर ना बने तो उसके लिए क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस आप लेते हैं? उसके लिए सर यहाँ पे देखो, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो हमने ये पुली फंसाया, ठीक है। सबसे पहले तो पुली फंसाई, एक सेफ्टी तो यही होगी आपकी। उसके बाद दूसरी ये यहाँ से रोप को पास करके इसमें एक और फंसा देते हैं, ये 2 सेफ्टी। अगर इन केस ये वाला कुछ हो जाता है, ठीक है, तो ये वाली सेफ्टी आपका काम कर जाएगा इस पर। ओके, हाँ जी। तो यानी कि हम लोग डबल सेफ्टी यूज़ करते हैं सर यहाँ पे। तो चलिए आप देख सकते हैं कि किस तरीके से फ़िलहाल सिस्सू में इस एक्टिविटी को करवाया जा रहा है। हालांकि प्रशासन के आदेशों के बाद ये एक्टिविटी फ़िलहाल यहाँ पर बंद कर दी गई है। लगातार 3 नोटिसेस जो हैं यहाँ पे एक्टिविटी करने वाले लोगों को दिए गए हैं। आज भी प्रशासन के साथ इनकी बैठक हुई है ताकि ये एक्टिविटी लीगल हो सके। चलिए दूसरी साइड पर लेकर चलते हैं और वहाँ पर इस एक्टिविटी को जो लीगल होकर चलाई जा रही है उनमें आपको जिपलाइन करके मैं दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये एक्टिविटी करनी चाहिए। अगर आप एक्टिविटी कर रहे हैं तो किन बातों का ख्याल एज अ कस्टमर आपको भी रखना चाहिए। लड़की गिर गई। हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार जहां राज्य में पर्यटन को दोगुना करने का दावा कर रही है, वहीं हकीकत ये है कि कमर्शियल एडवेंचर एक्टिविटी को रेगुलेट करने की कोई ठोस व्यवस्था अब तक नहीं दिख रही है। मनाली हो या फिर सिस्सू जैसे कई पर्यटन हॉटस्पॉट में जिपलाइन जैसी गतिविधियां खुलेआम चल रही हैं,
इनमें से कई बिना रजिस्ट्रेशन के और बिना सुरक्षा जांच के सरकार और प्रशासन के नाक तले व्यास नदी हो या फिर चंद्रा नदी सहित अन्य इलाकों में सैलानियों को सेवाएं दे रही हैं। सरकार की ओर से ना कोई नियमित इंस्पेक्शन सिस्टम है, तो ना ही कोई टाइम बाउंड मॉनिटरिंग और ना ही स्थानीय प्रशासन को कोई सशक्त दिशा निर्देश दिखाई देते हैं। महज कागजों में इस तरह की एडवेंचर एक्टिविटी को सुरक्षित करने के दावे काले अक्षरों में कागजों पर उपलब्ध दिखाई दे रहे हैं। हालांकि होना तो ये चाहिए कि महज इन 2 जिला में नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में जहां पर भी पर्यटन फल फूल रहा है, इस तरह की गतिविधियों पर ठोस और रेगुलर मॉनिटरिंग करने वाली व्यवस्था हो और मैन पावर सरकारी सिस्टम पे उपलब्ध होने चाहिए। लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और बयां कर रही है। पहले हमने आपको सिस्सू से जिपलाइन की तस्वीर दिखाई, वहां सन्नाटा पसरा है, लेकिन मनाली पहुंचने के बाद कुछ ये तस्वीर हमें दिखाई दे रही है। लगभग 250 मीटर की ये जिपलाइन की लेंथ है और जिस तरीके से सैलानी इस वक्त इस जिपलाइन का मज़ा ले रहे हैं उसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। कहीं ना कहीं एक तरफ सन्नाटा है तो दूसरी तरफ रौनक बरकरार है, क्योंकि ये साइट लीगल है। अभी ये सैलानी यहाँ पर जिपलाइन करके पहुँचे हैं, इनसे पूछ लेते हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ से हो? नीरज, हिसार से, हरियाणा हिसार। पहली बार जिपलाइन की? 2 बार हो गई अभी तो। ये भाई अकेला रह गया था ना। तो मज़ा आया? मज़ा बहुत। डर कितना लगा? कुछ भी नहीं, हरियाणा से है ना। तो हरियाणा वालों को डर नहीं लगता? ना। वीडियो देखा था जो बच्ची गिरी थी? हाँ देखा था। तो उसके बाद डर लगा था? नहीं। तो आज मज़ा इससे पूछो, इसका पहली बार था, मेरा अच्छा। 2 बार हो गया। तो इन्होंने बताया था, जो ये जिपलाइन करवा रहे हैं इन्होंने आपको बताया कि सेफ्टी गियर किस तरीके से, आपकी सेफ्टी कैसी होगी, क्या बातें आपको जिपलाइन के दौरान रखनी चाहिए? हाँ जी, सेफ्टी के लिए तो यही है जी कि वह एक दूसरे का हाथ पकड़े रखो और जो ये रोप है ये इसको अच्छी तरह पकड़े रखो, छोड़ना नहीं है। और यही है जी सेफ्टी। शुरुआती दौर में डर लगा था? शुरुआती दौर में तो ऊंचाई देख के थोड़ा मोटा लगा था जी, उसके बाद तो नहीं लगा। तो अभी पूरा मज़ा है? हाँ अभी पूरा एंजॉय किया है जी। चलिए, यहाँ पर एक और बच्ची है, इनसे पूछ लेते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? आप जिपलाइन की आपने? यस। तो पहले डर लगा था? डर लगा था पर बहुत अच्छा लगा। तो अब डर खुल गया? हाँ जी। तो जब आप जिपलाइन कर रही थी उससे पहले आपको इनके गाइड्स ने ब्रीफ किया, आपने सेफ्टी के नॉर्म्स फॉलो किए, आपने वो वीडियो देखा होगा कि आप जैसे ही बच्ची जो है वो जिपलाइन करते हुए लापरवाही का शिकार हुई थी, खास तौर पे जो ऑपरेटर्स हैं उनकी वजह से? हाँ जी, हमारे को तो अच्छा गाइड किया था। हमें बताया गया था कि इसको हार्नेस को अच्छे से पकड़ना है और बॉडी अपनी स्ट्रेट रखनी है, उस हिसाब से मैंने तो किया। आपने पूछा इनको कि इनकी जिपलाइन जो है वो लीगल है या नहीं है? नहीं, इस बारे में तो नहीं पूछा। चलिए अभी पूछ लीजिए कैमरे पे। ये लीगल है जिपलाइन की नहीं है? लीगल जिपलाइन है, लाइसेंस वगैरह है ना? चलिए ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं, ये सैलानी हैं और कहीं ना कहीं इसी तरीके से जब आप मनाली पहुँचें या हिमाचल प्रदेश की अलग अलग लोकेशंस में पहुँचें और इस तरीके से एक्टिविटी करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आप उस ऑपरेटर से पूछिए और जानिए कि क्या वो लीगल है, क्या उसे सरकारी लाइसेंस दिया गया है, क्या उसके पास इस एक्टिविटी को करवाने का अनुभव है, क्योंकि आपकी सुरक्षा आपके हाथों में है। यही दिखाने की कोशिश हमारी टीम आपको ग्राउंड ज़ीरो से कर रही है। चलिए इस जिपलाइन के ऑपरेटर और इस जिपलाइन के एसोसिएशन के कुछ पदाधिकारी हमारे साथ हैं, उनसे जान लेते हैं कि किस तरीके से ये लीगल हुए हैं, जो इलीगल इनके आसपास चल रहे हैं उनकी रोकथाम के लिए ये क्या कर रहे हैं। चलिए इनसे पूछ लेते हैं। क्या नाम है आपका और एसोसिएशन में आप किस पद पर? नमस्कार, मेरा नाम घनश्याम ठाकुर है और मैं मनाली जिपलाइन एसोसिएशन में प्रेसिडेंट पे हूँ। तो कितने ऐसे जिपलाइन ऑपरेटर हैं जो मनाली के आसपास के इलाकों में अपना रोज़गार कमा रहे हैं? ये 30 से 32 ऑपरेटर हैं हमारे पास जो मतलब जिपलाइन का बिजनेस कर रहे हैं। तो पिछले कितने सालों से आप जिपलाइन व्यवसाय से जुड़े हैं? क्या आपकी जो जिपलाइन है वो लीगल है? अगर लीगल हुई है तो क्या क्या नॉर्म्स आपने फॉलो किए हैं? 2018 से हम लोग ये काम कर रहे हैं। बाकी 2 साल से हम लोग जो है जिपलाइन को जो है हमारी पास होके हुए हैं। तो कितने फॉर्मेलिटीज़ जो हैं आज की डेट में आपको एक जिपलाइन को रन करने के लिए चाहिए होती हैं, और कौन ऐसी अथॉरिटी है जो इस जिपलाइन को ऑपरेट करने के लिए आपको एक्सेस देती है, वो भी कमर्शियल? इसके लिए मतलब टूरिज़्म की तरफ से 27 पॉइंट वो
रिक्वायरमेंट्स होती है जो मतलब फॉलो करने पड़ते हैं। बाकी टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से हमारे को जो है लाइसेंस दिया जाता है। जी। तो गाइड्स वगैरह जो हैं वो क्या कोर्सेज उन्हें करने पड़ते हैं, उसके बाद आप अपने गाइड्स को हायर करते हैं? क्योंकि टूरिस्ट का इन्फ्लक्स जो है वो सबसे ज़्यादा आपके एरिया में रहता है, तो सेफ्टी का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। 250 मीटर की लाइन पर जब आप छोड़ें तो ठीक 100 या 200 फीट नीचे ब्यास नदी बह रही। ये सिर्फ गाइड के लिए मतलब माउंटेन इंस्टीट्यूट से MOI कोर्स करना पड़ता है, इसके लिए वो कंपलसरी है। मतलब तो आपके पास कितने गाइड है जो MOI है? 2 गाइड हैं। तो उनके थ्रू आप ये ऑपरेट कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, उस पॉइंट की बात करूं, तो इन स्ट्रक्चर्स को लेकर भी कोई इंस्पेक्शन का मापदंड होता होगा। तो डेली रूटीन की एक्टिविटी शुरू करने से पहले आप और आपके जो ये गाइड्स प्रोफेशनल्स हैं वो क्या रूटीन सबसे पहले करते हैं? सबसे पहले मतलब टूरिस्टों को जिपलाइन करवाने से पहले ये जिपलाइन को जो सुबह चेक किया जाता है, जिसके लिए मेन वायर है, सेफ्टी वायर है, टर्न बकल है, थिम्बल है, डी शक्ल है, इन चीज़ों को चेक किया जाता है। उसके बाद ही पर्यटकों को ये जिपलाइन करवाते हैं हम लोग। तो क्या मैं आपके डॉक्यूमेंट्स जान सकता हूं कि आप जो अभी लीगली ये व्यवसाय कर रहे हैं, तो क्या क्या सर्टिफिकेशंस की जो आपके पास है, जो सारे इक्विपमेंट्स आप यूज़ कर रहे हैं, और उसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ टूरिज़्म की तरफ से जो है डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़्म की तरफ से क्या कुछ सर्टिफिकेशन आपको दी गई? देखिए, इसके लिए जैसे जितने भी ये हमारे एडवेंचर्स इक्विपमेंट है, इसको जो है UAII एक कंपनी है जो ऑल वर्ल्ड में जो है मतलब जितने भी हमारे एडवेंचर्स इक्विपमेंट हैं उनको जो है वो मान्यता देती है। उसके लिए जैसे हमारे पास ये अलग अलग तरह के जितने भी मतलब हमारे पास इक्विपमेंट रहते हैं, जैसे पुल्ली रहती है, स्लिंग्स होते हैं, जोको होते हैं, और हार्नेस होती है, और हेलमेट्स होते हैं। ये मतलब सारे जो है सर्टिफाइड कंपनी से ही हम लोग करवाते हैं। और उसके लिए जैसे हमने ये टूरिज्म से ये जो है मतलब सर्टिफिकेट ये जो लिया हुआ है हम इस तरीके का। तो इसकी वैलिडिटी कितनी है? वैलिडिटी इसकी जो है 2027 तक है। तो इस बीच कितनी बार जो टेक्निकल कमेटी है वो इंस्पेक्शन करने के लिए यहाँ पर पहुँचती है, ताकि हादसे जो हैं वो ना के बराबर हों और लोग सेफ़ तरीके से ये एक्टिविटी कर पाएँ? ये इंस्पेक्शन के लिए जो है 1 साल में 1 बार नेसेसरी है। मतलब अब वो कब आते हैं अभी तो नहीं आए अभी तक, तो शायद अब आएँ जब ये इंसिडेंट हुआ है तो अब आएँ आगे। तो बहुत सारे अभी इलीगल तरीके से खुलेआम चल रहे हैं, तो आप एसोसिएशन के सबसे बड़े पद पर बैठे हैं, तो आपको नहीं लगता है कि ये जो इलीगल चल रहे हैं इन पर रोकथाम होनी चाहिए और इन्हें भी लीगल होना चाहिए और सारी सेफ्टी नॉर्म्स को फॉलो करवाना चाहिए गवर्नमेंट को? बिल्कुल बिल्कुल। अभी जो है हमारी सडनली जो है 5 जिपलाइन अभी पास हुई है, 4 लोगों ने फाइल सबमिट की है। अब डिपार्टमेंट कब इनको परमिशन देता है अब डिपार्टमेंट के ऊपर है। बाकी जो अनलीगल है मैं तो उनको ये भी कहना चाहूँगा कि वो अपने जल्द से जल्द अपने डॉक्यूमेंट को बनाएं और तैयार करें। ये जिपलाइन एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं घनश्याम ठाकुर। इनसे हम बातचीत कर रहे हैं कि किस तरीके से ये तो लीगल तरीके से चल रहे हैं, इनके साथ साथ जो हैं 6 और जिपलाइन के ऑपरेटर पूरे ज़िला कुल्लू में लीगल तरीके से अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसे ऑपरेटर्स हैं जो आज भी इलीगल तरीके से खुलेआम अपनी सर्विसेज जिपलाइन के ज़रिए हज़ारों सैलानियों को दे रहे हैं। जो सवालिया निशान उठा रहा है कि प्रशासन इन तमाम नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले जिपलाइन ऑपरेटर्स को कब रेगुलाइज करेगा और कब सुरक्षित तरीके से सैलानी इस एडवेंचर एक्टिविटी का लुत्फ़ उठा पाएगी। आप बने रहिए हमारी इस खास रिपोर्ट में, और भी जानकारी आपके लिए। सवाल यही है कि जब सरकार पर्यटन बढ़ाने के लिए करोड़ों के प्रचार अभियान चला रही है, तो एडवेंचर टूरिज्म को सुरक्षित बनाने की बुनियादी जिम्मेदारी कौन निभाएगा? 8 जून को एक 12 साल की बच्ची का जिप लाइन से गिरना सिर्फ एक चेतावनी नहीं, बल्कि संचालक की लापरवाही के साथ प्रशासनिक चूक की एक मिसाल भी है। अगर सरकार ने समय रहते इस जोखिमों की रोकथाम नहीं की, तो आने वाले समय में ऐसे हादसे न सिर्फ पर्यटन की साख को नुकसान पहुंचाएंगे, बल्कि स्थानीय रोजगार और निवेश पर भी सीधा असर डालेंगे। रोमांच को रफ्तार दीजिए, लेकिन नियमों और निगरानी के साथ, वरना ये ढीली व्यवस्था हिमाचल की सबसे बड़ी ताकत जो उसका पर्यटन उद्योग है, खुद को ही कमजोर कर देगी। हमारी ग्राउंड रिपोर्ट के दौरान इस
पूरे मामले में सामने आया कि कुछ जिपलाइन संचालकों ने वैध लाइसेंस के लिए आवेदन जरूर दिया है, लेकिन सरकारी प्रक्रिया की धीमी रफ्तार और सिस्टम की लापरवाही के कारण वो लोग बीच में फंसे हैं। कुछ स्थानीय नियमों का पालन करना चाहते हैं, तो वहीं कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें ना नियमों की परवाह है, ना ही हादसों की फिक्र। थ्रू आउट हिमाचल लगभग सभी 12 के 12 ज़िलों से हमें रूटीन में रिक्वेस्ट आती हैं, चाहे वो टोपोग्राफी के हिसाब से, चाहे वो पैराग्लाइडिंग हो, राफ्टिंग हो, या एटलीस्ट रॉक क्लाइंबिंग और जिप लाइनिंग जो है वो काफ़ी जो एरियाज़ हैं हमारे, स्पेशली जो डेंस फॉरेस्टेड एरियाज़ हैं या जहाँ रिवाइंस वगैरह हैं, वहाँ पर जो है हमें इनकी रिक्वेस्ट जो है आ रही है। जो हमारी टेक्निकल कमेटी है उसको एम्पावर किया गया है कि वो इंस्पेक्शन करेंगे। जैसे कि आपने बताया कि डेफिनेटली इन 2 एरियाज़ में जो है हमारी जिप लाइन जो है ज़्यादा इस्टेब्लिश्ड है, तो इसमें यही हमारी फोकस रहता है कि जो भी ऑपरेटर्स हैं वो टूरिज़्म विभाग के थ्रू जो है रजिस्ट्रेशन करवाएं। उसके बाद टेक्निकल कमेटी जो है वो उनके इक्विपमेंट्स और उनकी जो लोकेशंस है उसको इंस्पेक्ट करके अपनी एनओसी और गो अहेड देगी। उसके बाद व्यक्ति जो है कमर्शियली उनको ऑपरेशनलाइज कर सकता है। और उसके बाद एनुअल जो हमारी पीरियोडिक इंस्पेक्शन होती है टेक्निकल कमेटी और रेगुलेटरी कमेटी के थ्रू, तो उसकी इंस्पेक्शंस को फुलफिल करता हुआ व्यक्ति जो है वो अपना रोजगार भी कर सकता है और साथ ही साथ टूरिज़्म पोटेंशियल को भी इंक्रीज कर सकता है। लड़की गिर गई। हम भी चाहते हैं कि हमारी भी जो रजिस्ट्रेशन हो जल्द से जल्द हो। रोमांच जरूरी है, लेकिन जान की कीमत पर नहीं। पर्यटन डबल करने के दावे, लेकिन एडवेंचर एक्टिविटी की निगरानी कौन करेगा, इस सवाल के साथ हम आपको छोड़े जा रहे हैं। मुझे दीजिए इजाजत। इस खास रिपोर्ट में आज बस इतना ही। देश और प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के साथ। धन्यवाद।